Hello students, how are you? Welcome in the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 2 of microeconomics, consumer behavior. And in this chapter we have discussed about the important topics to find consumers equilibrium. Okay? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम समझ चुके हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके दो मेथड हैं, एक था यूटिलिटी एनालिसिस और सेकंड है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। व्हाट इज़ यूटिलिटी एनालिसिस रिलेटेड टू इट्स टॉपिक, ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी लास्ट पार्ट्स हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आपको उन पार्ट्स को ज़रूर देखना चाहिए, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो ये भी आपको पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो सेकंड मेथड है इंडिफरेंस का एनालिसिस, इससे रिलेटेड भी जो टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे कि इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व और इससे रिलेटेड जो जो इंडिफरेंस में पॉइंट्स अबव एंड बिलो द इंडिफरेंस कर्व, ये सब कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको ये भी पता है कि व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर जब किन्हीं दो कमोडिटी जैसे गुड वन और गुड टू या एक्स और वाई के बीच में इंडिफरेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कंडीशन। ये जो कंडीशन कहलाती है इंडिफरेंस कंडीशन कहलाती है। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिले। दो ऐसे कॉम्बिनेशंस, दोनों गुड के, इन दोनों कॉम्बिनेशन में अगर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वह उसके लिए इंडिफरेंट की कंडीशन होगी। और जब हम ऐसे कॉम्बिनेशंस जिसमें कंज्यूमर इंडिफरेंट हो, ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस को अगर एक साथ टेबल में शो करते हैं तो वो कहलाता है इंडिफरेंस सेट। और उस इंडिफरेंस सेट को डायग्रामेटिक वे से कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इंडिफरेंस मैप क्या है वो भी देख चुके हैं। जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो मैं आपको आपस में एक ड्रॉ करके बनाता हूँ इंडिफरेंस कर्व। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक इंडिफरेंस कर्व लेते हैं। ये आपके सामने मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया है। ये अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट, ये ठीक है, इस पॉइंट पर कंज्यूमर को गुड टू इतनी, गुड वन इतनी कंज्यूम करने को मिल रही है। ठीक है, ये तो हो गया गुड वन और ये गुड टू। अब अगर कंज्यूमर चाहता है कि वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर आए, मतलब सपोज अगर वो इतनी एक्स्ट्रा यूनिट गुड वन की चाहता है तो ये वाला इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब गुड टू की इतनी यूनिट उसे कम मिलेगी। अब गुड टू की इतनी यूनिट्स उसे कम मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर अगर वो गुड वन की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना चाहता है तो गुड टू का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस उसे करना होगा। तो उस जो सेक्रीफाइस करेगा गुड टू का गुड वन के लिए, वो किस रेट से होगा, वो रेट क्या होगी, वो रेट हम पर फाइंड करनी है। तो सिंपल है, जब कंज्यूमर गुड वन के लिए, गुड वन में क्या, सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट, कितनी, सिर्फ वन एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए गुड टू का जितना सेक्रीफाइस करता है, मतलब गुड टू का जिस रेट से सेक्रीफाइस करता है, सिंपली इट इज़ नॉन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या कहते हैं उसको हम, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब इसका डायग्राम हम देखते हैं, आगे वापस समझते हैं डायग्राम क्या है। ये आपके सामने डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ सकेगा। ये हमने ले लिया यहाँ पर। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले कंज्यूमर पॉइंट ए पर है जिस पर गुड वन की 1 यूनिट और गुड टू की 12 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हो गया, देख रहे हैं आप, मतलब 1 12, ये हो गया यहाँ पर कंजप्शन बंडल इसके पास। अब अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट चाहता है गुड वन की, देख रहे हैं आप 1 से 2 हुआ तो वो बी पॉइंट पर आ गया है, वो यानी पहले 12 यूनिट था, अब रह गया 8, मतलब सेकंड बंडल। मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पर 1:8, ये सेकंड बंडल हो गया। सॉरी,
सेकेंड बंडल हो जाएगा 2 8। तो आप देख रहे हो गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट उसने 1 से 2 कर दिया। तो उस कंडीशन में जहाँ पहले 12 था अब रह गया 8, मतलब उसने सेक्रीफाइस कितना किया 4 यूनिट का। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो कहलाएगी वो होगी 4 यूनिट्स। ओके, अब इसका हम फॉर्मूला में देखते हैं और समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हो सकती है। तो देख रहे हैं आप सभी सामने कि जैसे पहले मैंने बताया पॉइंट ए पर है जहाँ पर 12 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है गुड 2 की और 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वो गुड 1 की। नाउ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम 1 मोर यूनिट ऑफ गुड 1, मतलब वो क्या है 1 से 2 यूनिट पर आ गया है। पहले 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा था अब वो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 की बढ़ाई। तो उस कंडीशन में वो बी पॉइंट पे आ गया जिसमें अब वो 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा है सिर्फ, है ना। पहले 12 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, अब सिर्फ कंज्यूमर जो है सिर्फ 8 यूनिट ही कंज्यूम कर पा रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसने सेक्रीफाइस किया है गुड 1 की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वो है 8 यूनिट। तो यहाँ पर सॉरी 8 यूनिट नहीं 4 यूनिट, 12 से वो 8 पे आ गया, इसका मतलब उसने 4 यूनिट यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, तो -4 है। फॉर्मूले में कैसे देखेंगे इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, फॉर्मूला आपके सामने है। ये आपके सामने फॉर्मूला है इसका, डेल्टा गुड 1 अपॉन गुड 2, ये कहलाती है यहाँ पर MRS। ओके, MRS हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या इसका दूसरा फॉर्मूला हो सकता है डेल्टा गुड 2 अपॉन डेल्टा गुड 1 भी हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। अगर हम MRS की कंडीशन में देख रहे हैं कि अगर वो गुड 2 की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेता है तो गुड 1 की कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो कहलाएगा डेल्टा गुड 1 अपॉन गुड 2। और गुड 1 की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाहता है तो गुड 2 का कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो कहलाएगा यहाँ पर डेल्टा गुड 2 अपॉन डेल्टा गुड 1। ओके, तो ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आपको कि MRS को आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा है जैसा कि आपके सामने है डेल्टा गुड 1 अपॉन गुड 2, तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि MRS इट इज़ द रेट, या MRS इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर्स या कंज्यूमर सेक्रीफाइस द अमाउंट ऑफ गुड 1 फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 2, मतलब गुड 2 की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए गुड 2 की, है ना, गुड 2 की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए वो गुड 1 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो वहाँ पर MRS हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। पर जनरली जहाँ पर भी डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो हो जाता है यहाँ पर डेल्टा गुड 2 अपॉन डेल्टा गुड 1। हमेशा ध्यान रखना, बहुत सी बुक्स में या इंटरनेट पर आपके टेक्स्ट बुक में जहाँ कहीं भी आप देखोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा कि डेल्टा गुड 2 अपॉन गुड 1 इट इज़ द MRS। तो ये MRS जो है वो इस प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं कि जब कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा यूनिट किसकी गुड 1 की लेना चाहता है तो गुड 2 का कितना सेक्रीफाइस करता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं डेल्टा गुड 2 अपॉन गुड 1। मगर अगर डेल्टा गुड 1 अपॉन गुड 2 लिखा हुआ तो भी वो सही होगा। तब आपको डिफाइन कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ कि MRS इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर सेक्रीफाइस द अमाउंट्स ऑफ गुड 1, है ना, यहाँ पर ध्यान रखना वो गुड 1 को सेक्रीफाइस कर रहा है, द अमाउंट ऑफ गुड 1 फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 2, मतलब जो वो गुड 2 की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाहता है तो वो गुड 1 का कितना सेक्रीफाइस करेगा, तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा गुड 1 अपॉन गुड 2। पर जनरली मैंने आपको बताया कि जो डेफिनेशन अमूमन यूज़ की जाती है, जनरली जो यूज़ की जाती है बुक्स में, टेक्स्ट बुक में, इंटरनेट पर कहीं पे भी आप देखेंगे तो वो होगी डेल्टा गुड 2 अपॉन गुड 1। ओके, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, MRS द रेट एट विच कंज्यूमर सेक्रीफाइस एन एक्स्ट्रा यूनिट, कंज्यूमर सेक्रीफाइस द अमाउंट्स ऑफ गुड 2 फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड 1, गुड 1 की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए। तो फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, डेल्टा गुड 1 अपॉन गुड डेल्टा गुड 2 अपॉन गुड 1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से 2, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट उसने अपॉन डेल्टा गुड 1 है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ पर, चेंज कितना है 1 का, मतलब 1 से 2 यूनिट हुई है तो चेंज यहाँ पर 1 यूनिट का आया है। फिर 12 से 8 हुआ है, चेंज कितना आया है 4 यूनिट का, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा गुड 2 अपॉन डेल्टा गुड 1। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मैंने आपको पहले बताया डेल्टा वर्ड हम जब कभी भी यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है चेंज का। तो डेल्टा गुड 2 मतलब गुड 2 में कितना चेंज आया,
डेल्टा गुड वन मतलब गुड वन में कितना चेंज आया, इसको लेके हम इसको डिनोट करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आंसर जो आएगा 4, मतलब एम कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर MRS। ओके, अब इसके हम डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन क्या बता रही है इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वही डेफिनेशन है यहाँ पर, द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ वन गुड फॉर अनदर इज नोन एज MRS। मतलब 2 गुड में से एक गुड को एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं तो किस रेट से, मतलब सब्सटीट्यूशन किससे होगा, यानी हम 1 से 2 या 2 से 1 चेंज कर रहे हैं, हम बनाना से एप्पल की बनाना को छोड़कर एप्पल को बढ़ा रहे हैं या फिर एप्पल को छोड़कर बनाना को बढ़ा रहे हैं, तो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, है ना। हमने अगर बनाना का सेक्रीफाइस किया, एप्पल को बढ़ाया, तो हमने सब्सटीट्यूट करके एप्पल की तरफ गए। और अगर हमें एप्पल को सेक्रीफाइस करके बनाना को कंज्यूम करना शुरू किया है तो हम यहाँ पर एप्पल को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बनाना से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो डेफिनेशन क्या बता रही है कि सिंपल सा कि दोनों गुड के बीच में किस रेट से कंज्यूमर सब्सटीट्यूट करेगा, मतलब एक गुड से दूसरे गुड को कितना किस रेट से चेंज करेगा, वो MRS हो जाएगी। या फिर इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि MRS इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप गुड टू फॉर अ यूनिट ऑफ गुड वन। ठीक है, देख रहे हैं आप, मैंने अभी आपको बताया था कि ये वो रेट है जिस पर कंज्यूमर गुड टू को सेक्रीफाइस करता है, किसके लिए, 1 यूनिट गुड वन के लिए। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वही डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गई है। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आ चुका होगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही एक टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो आपको थोड़ा बोरियत महसूस होती है, समझ में कम आता है, इसलिए इस वीडियो के लेंथ में इतना ही रख रहा हूँ। इस वीडियो में हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत हो गया है, एक टॉपिक हमने यहाँ पर समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आने वाले वीडियो में जो हम टॉपिक समझेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्सटीट्यूशन या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, इंटरफेरेंस कर्व पर क्या होती है, उसको डिटेल में हम विद डायग्राम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो MRS अपने इस वीडियो में समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिमिनिशिंग MRS के बारे में समझेंगे, घटती हुई MRS के बारे में समझेंगे वो क्या होती है। ओके, तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपने अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे, मतलब पिछले जो वीडियोस हैं फर्स्ट चैप्टर के या फिर सेकंड चैप्टर के, तो उन सभी चैप्टर के, उन सभी वीडियोस के, उन सभी पार्ट्स के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको ओपन करिए, हेडिंग वाइज आपको सब मिल जाएंगे लिंक, आप उस पर क्लिक करिए, इस वजह से आपको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, और आपको कंटिन्यू भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार देख लिया, पढ़ लिया, लाइव क्लास में पूछ लिया, वर्क कर लिया, खेल ख़त्म, नहीं बेटा, आपको कंटिन्यूसली इससे जुड़े रहना पड़ेगा, बार बार देखना होगा। यूट्यूब पर आपके पास ये पड़े हुए हैं लिंक, है ना, तो सभी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उनको बार बार देखिए, अच्छे से समझ में, एग्ज़ाम बहुत पूछे आते हैं तब आप कन्फ्यूज जाएंगे। अब बात आती है कि आपको कॉपी में नोटबुक में क्या वर्क करना है। सिंपल सा, जो 2 डेफिनेशन आपके सामने, दोनों डेफिनेशन में एक डेफिनेशन आपको लिखनी है और उसके बाद इस डायग्राम को बनाना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग गुरुजी, बाय बाय।